जंगल के एक हरे भरे हिस्से में रानो चिड़िया और गौरी कौवी की दोस्ती की मिसाल थी। वह दोनों हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाती थी। रानो गरीब थी लेकिन दिल की अमीर थी और गौरी कौवी भी नेक दिल थी। वे हमेशा एक दूसरे की मदद किया करती और जंगल के बाकी पक्षियों की भलाई के लिए काम भी करती थी। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। अब गौरी कौवी की शादी हो चुकी थी। गौरी कौवी की शादी कालू कौवे के साथ हुई थी। पहले तो कालू गौरी कौवी से खूब प्यार जताता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतें बदलने लगी थी। अब वह हमेशा झूठ बोलता और गौरी कौवी को नजरअंदाज किया करता। कालू जी, कहाँ जा रहे हैं आप सुबह सुबह? गौरी, क्या सुबह सुबह काली बिल्ली की तरह रास्ता काटती हो? कालू जी, कहाँ जा रहे हो? कालू जी ये, कालू जी वो। मुझे नहीं पसंद इतनी रोक टोक। मैं कहीं भी जाऊँ, आइंदा मुझसे सवाल न करना। ऐसा कहकर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। गौरी कौवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे अपने दिल के दर्द को मिटाने के लिए अपनी सहेली रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो, मेरी बहन, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए तेरे पास आ गई। तुझे पता है कालू जी बहुत बदल गए हैं। अब वो मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। ये जंगल के सभी मर्द पक्षी ऐसा क्यों करते हैं? गौरी, समय के साथ साथ प्यार थोड़ा कम हो जाता है। हो सकता है कालू को कोई न कोई काम हो या फिर काम की वजह से वो परेशान हो। जंगल में भोजन भी तो नहीं मिल रहा, शायद यही वजह होगी। तो चिंता ना कर, आजा मेरे साथ कुछ भोजन कर ले। रानो चिड़िया ऐसे गौरी कौवी को समझा देती है और समझाकर उसे अपने साथ भोजन करवाती है। गौरी कौवी को अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। रानो, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सहेली। अगर तू ना होती तो मैं तो घुट घुट कर ही मर जाती। अच्छा, मैं चलती हूँ, कालू जी भी घर वापस आ गए होंगे। ऐसा कहकर गौरी कौवी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन जब रानो चिड़िया कहीं जा रही थी, तब वे देखती है कि कालू कौवा दूसरी चिड़िया से बात कर रहा है। वह नीलों से बात कर रहा था। वह उसके लिए दाना लाता, उसकी तारीफें करता और वह गौरी से दूरी बना रहा था। रानो चिड़िया को ये देखकर बहुत ज्यादा चिंता होती है। वह फौरन उड़कर गौरी कौवी के पास जाती है और फैसला करती है कि वह गौरी कौवी को सारी बात बता देगी। अरे रानो, आओ आओ, आज तुम यहाँ कैसे आ गई? हमेशा मैं ही तुम्हारे घर पर जाती हूँ। चलो, धन्य भाग हमारे जो आज रानो बहन पधारी है। कहो, क्या लोगी, ठंडा या गरम? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना गौरी। आज मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन डर लग रहा है कहीं तुम्हें दुख ना पहुँच जाए। गौरी कभी मुस्कुराने लगती है। रानो, हमारी दोस्ती में कोई बात छुपी है क्या? ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जो हम दोनों के बीच छुपी हुई हो। बताओ बताओ, क्या बात है? मुझे कोई दुख नहीं होगा। जो भी होगा हम दोनों मिलकर उसका उपाय निकालेंगे। और फिर रानो चिड़िया गौरी कौवी को सारा सच बता देती है। सच सुनकर गौरी कौवी की आंखों से टप 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 आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसके आंसू पोंछने के लिए रानो चिड़िया वहाँ पर मौजूद थी। रानो चिड़िया फौरन गौरी कौवी के आंसू पोंछती है। गौरी मेरी सहेली, ऐसे दिल छोटा नहीं करते, इसीलिए मुझे डर लग रहा था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम चाहोगी वही होगा मेरी सहेली। ऐसे खुद को तकलीफ ना दो एक बेवफा पक्षी के लिए। गौरी कौवी को थोड़ा हौसला मिलता है। अगर कालू जी बेवफाई कर रहे हैं